हेलो दोस्तों, फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका कथक। कथक है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल हैं जो सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सौरव गांगुली। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किनका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल कौन नहीं है? तो ग्राम समिति है जो शामिल नहीं है, बाकी जिला परिषद है, पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत भी है। याद रखिएगा, ग्राम समिति नहीं है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का। किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? तो ओ निगेटिव। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, मतलब सभी को देता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जानवर। मिग 21 का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी है जो मिग 21 को उड़ान भरने वाली भारतीय वायुसेना अधिकारी बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट। इंडिया गेट है जो बनाया ही गया था प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो हीरा। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? पौधों को छूने से जो उसमें दिशात्मक वृद्धि है क्या कहलाती है? स्पर्शनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? 1787 में। संयुक्त राज्य अमेरिका है जो 1787 में ही लोकतांत्रिक संविधान अपना लिया था। भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित कर दिया गया था? तो ये हो गया था 8 नवंबर 2016 से नोटबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो 1192 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान उमर द्वितीय के हाथों पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद घोरी। ये गलत है, ये लग रहा है।
1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2017 खिताब किसने जीता? ये इसका सही आंसर है मानुषी छिल्लर। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म कौन सी है? गोल्ड। महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है ये सभी जानते हैं, ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज है। कौन है? इरफान पठान। इरफान पठान है जो 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। नीली क्रांति से कौन संबंध है? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन है जो नीली क्रांति से संबंधित है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका सही आंसर है रमा देवी, जो पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ है जो 1999 में पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो। वीटो है जो किसी काम को रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 का राष्ट्रीय फिल्म, ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2020 टोक्यो ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये हो गया टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो याद रखिएगा शुभा मुद्गल। शुभा मुद्गल है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की बहुत ही प्रख्यात गायिका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। फरवरी 2019 ये करंट का क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विवाद किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पाक जल डमरू मद। पालक नहीं होगा, पाक जल डमरू मद होगा। पाक जल डमरू मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है? तो खरीफ फसलों है ना जो वर्षा मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। खरीफ है जो वर्षा के मौसम में बोई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम, जो 1958 में लाया गया था, 1957 के क्रांति के बाद भारत शासन सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेगिस्तान किस खाली स्थान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित? तो भारतीय रेगिस्तान है जो राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बिल्ली। बिल्ली। धमनियाँ है, सिराएँ हैं, कोशिकाएँ भी है, ये सही आंसर का डी हो जाएगा। बिल्ली है जो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अचार परिचित रखने के लिए। अचार परिरक्षित रखने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नमक का।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में इस्तीफा सौंप दिया? तो उर्जित पटेल। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो केरल की है, सभी जानते हैं केरल की शास्त्रीय नृत्य कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो चांदी। एजी इसका सांकेतिक नाम है चांदी। इसका परमाणु संख्या भी याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या होता है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है, याद रखिएगा एजी का परमाणु संख्या 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी है जो फीमर, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा टिस्को जो जमशेदपुर में स्थित है। बाकी राव दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई ये सब सार्वजनिक क्षेत्र का है।